हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था टू स्टडी द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसमें एक्चुअली होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। उन न्यू ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसीलिए इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप ये कंसेप्ट देखोगे, अगर ये जो स्टेटमेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन का, आप एक बार इसे रीड कर लो और समझ लो अच्छी तरह से, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से समझ जाएगा। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। अभी यहाँ पे क्या बोलता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डिफरेंट रहेगी तो भी चलेगी। अभी वो एनर्जी जो क्या करते हैं, तो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी एंड शेप सेम होगी। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर किया जो है 2s, एंड दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p, वो 3 है। ओके, तो जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3। नाउ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना, ये 4 नंबर के होंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 2s था और 3 2p था। तो इस तरह से ये रहा s ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, ये रहा हमारा p ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन। s ऑर्बिटल को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और p ऑर्बिटल को एज अ डम्बल शेप बोला जा सकता है ना। ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, इन दोनों में बॉन्डिंग होती है। जब बॉन्डिंग होती है तो ये कुछ इस तरह से ऑर्बिटल बनाता है। ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल। ओके, ये sp3 ऑर्बिटल कितने होंगे, इन नंबर 4। ओके, तो sp3 ऑर्बिटल बनता है और वो कितने होते हैं, 4, बिकॉज 1s और 3p ऑर्बिटल कंबाइन हुए। सो इसका कुछ फीचर्स है वो देख लेते हैं क्या है हाइब्रिडाइजेशन के। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 1 2s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और क्या बनेंगे, 4sp3 ऑर्बिटल। और sp3 जो है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, वो उसके नंबर से। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। एनर्जी एंड शेप्स, जैसे डेफिनेशन में कहा गया है, क्या है कि जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी एंड शेप सेम होगी, बिकॉज ये मिक्सिंग के बाद बने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग के बाद बने, तो इसकी एनर्जी एंड शेप सेम होगी। स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगी उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी बॉन्ड में। ओके, वो मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक किया जा सकता है, बट ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब फॉर्म होते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छी रहती है, इसीलिए स्टेबिलिटी भी बॉन्ड में ज़्यादा होगी। ओके, नाउ ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज फोर्थ फीचर्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसके बाद ये एक दूसरे को स्पेस में इस तरह से अरेंजमेंट में लाते हैं कि एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है। ओके, और वो एक दूसरे अपने आप को स्पेस में इस तरह से डायरेक्ट करते हैं कि मॉलिक्यूल बॉन्डिंग के बाद एक अरेंजमेंट शो करता है। वो अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, जब एक मॉलिक्यूल हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेंगे, ओके, रीअरेंज कर लेंगे स्पेस में, तो जो शेप दिखेगा वो उसकी ज्योमेट्री बोल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल को। ओके, नो नेक्स्ट इज कंडीशन क्या है इसके लिए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, वैलेंस शेल्स ऑर्बिटल ही यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। मतलब जैसे कि वैलेंस शेल आपको पता होगा, k l m n जो हम लोग पढ़ते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। उसके अंदर होता है ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स। ओके, तो वैलेंस शेल ही यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट में खुद बोला गया है जो एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इज ओके। तो यहाँ पे
एनर्जी सेम होनी चाहिए ना। अगर आगे के वीडियो में जैसे मैं बताऊंगा प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल वहाँ पे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, तब जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। बट दिस इज नॉट अ इसेंशियल कंडीशन, यही होना चाहिए, मतलब नेसेसरी नहीं है। बिना प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल। ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड ही होना चाहिए या थोड़ा सा वैकेंट होना चाहिए वैलेंशियल ऑर्बिटल। फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो भी यहाँ पे वो हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जा सकते हैं और हमारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।